भाई और बहनों, देश भर में 60 करोड़ गरीबों को मोदी जी 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मोदी जी उठा रहे हैं। 5 लाख तक का। अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? जरा जोर से बोलो, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? मगर ओडिशा वालों को इसका फायदा नहीं मिलता। नवीन बाबू को डर है, अगर आयुष्मान भारत योजना यहां लागू की तो यहां मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। भाई और बहनों, यहां पर कमल फूल की सरकार बना दीजिए, भाजपा सरकार बना दीजिए। 5 लाख तक का सारा इलाज का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाई और बहनों, ओडिशा न घर से नल से जल मिला, न इलाज का खर्चा मिला, न पानी पीने का सहूलियत मिला, और यहां कपास ज्यादा होता है। कपास की टेक्सटाइल मिल भी कहीं और ले गए। मैं 3 बात करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओडिशा में सरकार बनाई है, यहीं पर हम एक टेक्सटाइल मिल बनाकर हमारे कपास के किसानों का कल्याण करेंगे। यहीं पर फिशरीज कॉलेज बनाकर सारे मछुआरों को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और यहीं पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और आयुर्वेदिक दवाओं के कारखाने डालकर किसानों को समृद्ध बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। ये ओडिशा सरकार ने मोदी जी की सारी योजनाओं को अपने नाम पर चढ़ाया। मोदी जी घर के लिए पैसा भेजते हैं तो उस पर नवीन पटनायक जी का फोटो लगाकर अपना बना दिया। अरे भाई, मैं इतना कहना चाहता हूं, ओडिशा वासी सब समझते हैं, एक घर जो मिला है ना, वो घर नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। नरेंद्र मोदी जी 5 किलो चावल जो मिलता है वो भी नरेंद्र मोदी सरकार ने भेजा है। और भाइयों और बहनों, हमारे महाप्रभु के गौरवमयी स्थान पुरी को भी एक प्रकार से टूरिज्म के नाम पर उसका गौरव नीचे लाने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि काशी विश्वनाथ की तरह ही पुरी के स्थान को समग्र विश्व में भगवान जगन्नाथ का महिमा मंडन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाई और बहनों, ओडिशा के अंदर ढेर सारी विकास की संभावना है। पूरे देश में सबसे ज्यादा खनिज संपदा मेरे ओडिशा में, और सबसे ज्यादा गरीबी भी ओडिशा में। ये सरकार जो है खनिज संपदा को लुटा रही है। भाजपा की सरकार बना दो, खनिज संपदा का उपयोग कर मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र में ढेर सारे विकास के काम करे हैं, मगर मैं सब गिनाना नहीं चाहता। रानी साहिबा ने सभी मंत्रियों से लड़ झगड़ कर लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा कामों का यहां पर विकास के पैसे लेकर आई। मगर मैं समग्र ओडिशा का जरूर बात करना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार 10 साल चली, यूपीए सरकार चली, ओडिशा को 10 साल में 1,45,000 करोड़ रुपया दिया, और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 1,45,000 करोड़ के सामने 4,81,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसके अलावे 1,50,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए
23,000 करोड़ सड़क के लिए, 65,000 करोड़ रेलवे के लिए और 500 करोड़ रुपया एयरपोर्ट के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। भाई और बहनों, पूरे देश के हर राज्य के विकास का कुछ लोग अध्ययन कर रहे हैं। वो टोली मुझे मिलने आई थी। मैं देश भर की पूछताछ करते करते हमारे ओडिशा पर पहुंचा। मैंने कहा, भाई ओडिशा का क्या हाल है? उसने कहा, ओडिशा के विकास के इतिहास में ये 20 साल जो नवीन बाबू वाले हैं, ये लॉस्ट ईयर है, लॉस्ट ईयर। 20 साल में ओडिशा जहां था वहीं रहेगा। मैं आज ओडिशा की जनता को कहने आया हूं, देश भर में जहां नीचे राज्य सरकार भाजपा की और ऊपर केंद्र सरकार भाजपा की डबल इंजन सरकारें बनी है, वहां पर वो राज्य दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति किए हैं। अब समय आ गया है ओडिशा के युवाओं को विश्व स्तर की स्पर्धा में भाग लेने का। समय आ गया है देश और दुनिया भर की इंडस्ट्री को ओडिशा के अंदर लाने का। समय आ गया है ओडिशा के हर खेत के अंदर इरिगेशन का पानी पहुंचाने का। समय आ गया है हर किसान और हर मजदूर को समृद्ध करने का। भाई और बहनों, ये करना है तो आपने 25 साल नवीन बाबू को दिया या नहीं दिया? बताओ जरा, दिया या नहीं दिया? एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दो, हम ओडिशा को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। भाइयों बहनों, नंबर 1 राज्य। नरेंद्र मोदी जी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर बैठे हैं और विकसित भारत तभी बन सकता है जब हमारा ओडिशा भी विकसित हो जाए, तभी बन सकता है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम विकसित ओडिशा के संकल्प को मोदी जी के नेतृत्व में चरितार्थ करने के लिए बैठी। भाइयों और बहनों, आपका आशीर्वाद चाहिए, महाप्रभु का आशीर्वाद चाहिए। इस बार लोकसभा की 20 की 20 सीटों के साथ ओडिशा विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिलाई।